हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चे आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। वेविकर मेथड को देखकर ही इस वीडियो को देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज अ गुड टाइम टू डू इट बच्चों। व्हाट इज डोमेन? तो डोमेन ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू। डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। और रेंज अगर कहें व्हाट इज रेंज, एक बेसिक सी डेफिनेशन क्या होगा अगर हम लिमिट डेफिनेशन बोले तो ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यू। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन, व्हाट इज डोमेन? तो ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू डोमेन। आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ, y इक्वल टू एफ एक्स। कैसा फंक्शन होगा ये? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, क्योंकि हम जो भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें कौन से नंबर पढ़ेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जो इसमें डोमेन होगा, वो जो इनपुट आप जो इनपुट और जो आउटपुट आएंगे वो केवल रियल नंबर है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि y इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास क्या है? फंक्शन है। डोमेन निकालने के लिए मैंने आपको, आई होप आप लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो, ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। सो जस्ट कीप इन माइंड। ठीक। दूसरा एक मैंने आपको बताया था कि रूट में कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, ठीक, वो ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर मैं आपको कहना चाहूं विदाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, ऑनेस्टली बोल रही हूं, आप कैलकुलस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। एक तरह का आप ये कह सकते हो कि ये प्री कैलकुलस थिंग है। ठीक है, तो आपको डोमेन एंड फंक्शन, डोमेन समझ में आना चाहिए। तो आपको समझ में आया? अगर मैं थर्ड मैंने आपको बताया था कि अगर हम लॉग की बात करें तो लॉग बेस ए, लॉग बी बेस ए, ये कब, इस लॉग कब डिफाइंड होता है? जब इसका बेस का ध्यान रखोगे, बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और बेस डज नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, और बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये किसके लिए था? कि लॉग के लिए था। तो मैंने एक क्विक रिकैप कराया है आपको, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो कीप इन माइंड, आपको याद रखना है ये कि क्या होना चाहिए। आपके पास तीन टूल्स हैं एक तरह का डोमेन निकालने के लिए। डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। कोई भी वैल्यू रूट के अंदर कुछ भी होगा, ये जो चीज है, जो भी एक्सप्रेशन है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और लॉग की बात करें तो लॉग में बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और डज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक। तो डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन? तो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। एक्स की वो सारी वैल्यू, आप देखिए समझने की कोशिश करना। y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके अंदर डोमेन क्या है? तो वैल्यू ऑफ एक्स। जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, वो उन वर्ड्स को ध्यान देना, ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ मेरे बोलने वाले शब्दों पर, कि वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। एक्स की वो सभी वैल्यू जिसके लिए वाई डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? डोमेन। प्लीज बच्चों लिसन, मैं मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। मैंने आपको बताया तीन की वैल्यू, एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स फॉर विच द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। ठीक है, यानी डोमेन क्या है? व्हाट इज डोमेन? डोमेन एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड। यानी उस x के वो सारे कलेक्शन, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो। इन सिंपल, देखो बच्चों फिर से प्लीज लिसन केयरफुली, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देना। x की वो सारी वैल्यू, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड, जिसके लिए y डिफाइंड हो, उसकी वो सारी x की वैल्यू क्या होंगी? डोमेन होंगी किसी फंक्शन के लिए। और अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई चीज है तो वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। सेकंड, अगर कोई भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और लॉग की बात करें तो लॉग में ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड डज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब आपके पास ये दो क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई टोल्ड यू व्हेनेवर शुड नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो ही नहीं हो सकता। तो जो डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होनी चाहिए।
तो आप इसको वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब इसमें आर आर सारी रियल वैल्यू होंगी, लेकिन किसको छोड़कर, 2 और माइनस 2 को छोड़कर। और रियल वैल्यू आप इसमें सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं, हर 2 और माइनस 2 को छोड़कर इसमें सारे रियल वैल्यू इस वाई इस फंक्शन को डिफाइंड करेंगी, ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका क्या हुआ, कैसे लिख सकते हैं हम, आर माइनस और रियल वैल्यू 2 और माइनस 2 को छोड़कर, ठीक है। अब फिर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब क्या होगा, इसमें क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। व्हाट इज योर आंसर, बताइए। एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 9, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 3, आप इसे लिखेंगे आर क्या नहीं होना चाहिए, 3 और माइनस 3, ठीक। क्लियर है। देखो बच्चों, मेरे वर्ड्स पर ध्यान देकर ही सुनना, मैंने आपको कहा है कि अगर कभी भी, क्योंकि क्वेश्चंस जो डोमेन के क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास कभी भी कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, वो डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमेशा पहले चेकआउट करना है कि वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, वो कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने बच्चे आप क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक। अगर इसमें पहले लिखो, देखो फिर ध्यान से सुनो, y इज डिफाइंड, y कब डिफाइंड होगा आप बताइए, y इज डिफाइंड इफ ये जो भी रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी, कुछ भी रखा हो, रूट कब संतुष्ट होगा, रूट कभी केवल तभी सेटिस्फाई होगा, रूट केवल तभी सेटिस्फाई होगा जब रूट के अंदर जो भी रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। क्लियर। अब इस बात पर एक सेकंड लगाओ, 2 सेकंड का टाइम देती हूँ मैं आपको, आपके माइंड में क्या आया, ठीक, कमेंट सेक्शन में बताना। एक्स स्क्वायर माइनस रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप इसमें आई एम टेलिंग यू कि वेवी कर मेथड लगेगा इसमें। मैंने आपको जब डोमेन की फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली क्लास कराई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको इन्वॉल्व हो तो आपको कौन सा लगाना है, वेवी कर मेथड। तो आप वेवी कर मेथड लगाएंगे, एक्स प्लस 3 फैक्टर करेंगे इसके, मैंने आपको बताया था। आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, केवल मैंने 15 मिनट के अंदर आपको वेवी कर मेथड में इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बता दिया है। तो x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे, देन प्लॉट इन ऑन नंबर लाइन माइनस 3 एंड 3 प्लस माइनस एंड प्लस, ठीक। तो कौन सी वैल्यू चाहिए, ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू यानी ये वाला रीजन चाहिए हमें और ये वाला, ठीक। तो इसकी वैल्यू x बिलोंग्स टू, अब ओपन इंटरवल आएंगे, क्लोज्ड, फील्ड सर्कल आएंगे, फील्ड मतलब ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी 3 और माइनस 3, तो माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 3 क्लोज क्लोज ब्रैकेट और फिर क्या आएगा 3 से इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। तो क्लियर है। तो ये हमने क्या सॉल्व किया, इनइक्वालिटी का, ये हमने डोमेन, अगर कोई भी वैल्यू रूट में होगी वो तभी सेटिस्फाई होगी जब उस रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप ध्यान से सुनना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो मैं इसमें हर टाइप के डोमेन के हर टाइप क्वेश्चन करा रही हूँ, दो दो, ठीक है। तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, आप ये कब खुश होगा, रूट कब खुश होता है, रूट खुश होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें हमें डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी, डू यू ऑल एग्री कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए केवल इसमें, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो भी, उसको भी खुश करना है और रूट भी खुश करना है, तो इक्वल टू 0 वाला, इक्वल टू जो 0 है उसको हटा दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0। अब आप फिर से इसमें क्या लाएंगे, वेवी कर मेथड, तो एक्स प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कीजिए, तो माइनस 3 एंड 3 प्लस माइनस एंड प्लस, तो कौन सा रीजन आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, तो अब कौन सा इंटरवल आएगा इसमें, कौन सा सर्कल आएगा इसमें, केवल ग्रेटर देन है, इक्वल टू तो है नहीं, तो यानी होलो सर्कल, ठीक है। तो माइनस 3 इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू log 10 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये log के लिए मैंने आपको बताया था log बेस a
log b बेस a कब इसके ये कब डिफाइंड होता है? इज डिफाइंड ओनली a डज नॉट, पहले हमें बेस का ध्यान रखना है। तो बेस एक तो 1 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1, और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और b भी ग्रेटर देन 0, ये सारी कंडीशन होनी चाहिए। तो इसमें हमें बेस का तो ध्यान रखना ही नहीं है, क्योंकि बेस क्या है, ना तो 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। अब हमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है, b। तो b क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो वही वे वी कर मेथड से आप x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, -2 2 प्लस माइनस एंड प्लस। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि एक बार जाकर वेवी कर्व मेथड की एक 15 मिनट की वीडियो है, प्लीज उसको जाकर देखे आना बच्चों, क्योंकि आपको ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी अदरवाइज। तो आप जाकर पहले वेवी कर्व मेथड की 15 मिनट की वीडियो देख कर आइए। तो आप x कहां से आएगा, इसमें x बिलोंग्स टू, इसका डोमेन क्या होगा, कौन सी वैल्यू चाहिए, ओनली पॉजिटिव, यानी ये वाली वैल्यू। तो कौन सा सर्कल आएगा, हॉलो सर्कल, ठीक। तो माइनस इंफिनिटिव टू -2 यूनियन 2 से इंफिनिटिव, तो ये इसका डोमेन है। तो लॉग के लिए क्या करना है, लॉग में आपको पहले बेस को देखना है, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 1, तो दोनों चीजें नहीं थी, तो ये हमने इसकी तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 देखना है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इनइक्वालिटी थी, आपने उसको सॉल्व कर दिया, कौन से मेथड से, वेवीकर मेथड से। तो वेवीकर मेथड को आपको देखना पड़ेगा। आप लॉग देखिए, लॉग जैसे ही आप लॉग देखेंगे, सो जस्ट कीप इन माइंड कि लॉग का बेस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दोनों चीजें सेटिस्फाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो कोई परेशानी है ही नहीं। हमें परेशानी है इससे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आप इसको पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स प्लस रूट 2 और x माइनस रूट 2। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसके क्रिटिकल पॉइंट है रूट 2 और माइनस रूट 2। आप प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2, ठीक। तो आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, आपको कौन सा रीजन लेना है, नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब ये वाला, ठीक। इसमें आपको 2 और -2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो x क्या हो गए, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन होगा ब्रैकेट माइनस रूट 2 से पॉजिटिव रूट 2। तो ये क्या है, डोमेन। आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, हो सकता है, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम है वो प्लीज पहले जाके वेविकर मेथड की 15 मिनट की वीडियो उसको देख कर आइए, आपको ये फिर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर सुनिए। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स आपके पास दो फंक्शन है, अगर उसका डोमेन निकालना है आपको प्लस एडिशन ऑफ टू फंक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शनों के डोमेन निकालेंगे और उसका क्या निकाल देना होता है हमें, इंटरसेक्शन। ये आपको मैंने बताया था। तो इसमें आपके पास फंक्शन है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये कब, ये कब खुश होगा, ये हमें पता है, कोई भी वैल्यू रूट में हो, कोई भी वैल्यू रूट में हो, वो तभी खुश होगी जब उसके अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड और ये कब खुश होगा, इसका इस बेस, पहले तो सबसे पहले लॉग में केवल बेस का ध्यान रखेंगे। आप खुद देखिए बेस क्या है, बेस तो ग्रेटर देन 1 है, ना ही 0 है, तो यानी केवल एक चीज का ध्यान रखना, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ठीक। आप दोनों चीजों का ध्यान रखें, इससे आ गया x जो है ग्रेटर देन 5। अब इसमें x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो आप इसे प्लॉट करोगे -2 एंड +2। अब आप देखिए इसे किस तरीके से निकालना है, आपको क्या करना है, मैं आपको पेन चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। इसमें आपको एक ही नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें जितने भी पॉइंट प्लॉट कर लो, तो ये क्या है, -2 2 एंड 5, ठीक। आपको पहला पहला क्या ड्रॉ करना है, पहले वैल्यू कितनी, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, x -2 और +2, यानी जो -2 और +2 यानी पॉजिटिव, ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी हमें वैल्यू जो चाहिए वो √2 यानी इक्वल टू है, यानी यहां से वैल्यू ये पूरी वैल्यू चाहिए और ये पूरी वैल्यू चाहिए, ठीक। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास, x ग्रेटर देन 5, यानी x की वैल्यू जो 5 है, ये 5 नहीं, ये इसको थोड़ा सा हाइट पे जाके प्लॉट कर लो, ये 5 नहीं चाहिए, हॉलो सर्कल है यहाँ पर, ये हॉलो सर्कल और ये पूरी वैल्यू। अब आपको देखना है कि जो वो वाला सेक्शन लेना है जो दोनों में हो, मतलब देखिए आप इसको ड्रॉ करिए, ये वाला सेक्शन तो आएगा ही नहीं, ये वाला सेक्शन आएगा ना,
ये वाला सेक्शन केवल जो दोनों में हो, ये वाले सेक्शन की बात करें तो ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, ठीक? तो यानी x प्लस 2 जो आपके वो वाला सेक्शन लेना होता है जो आपके पास दोनों के अंदर हो, दोनों के इंटरसेक्शन में आए, तो ये वाला तो लेना ही नहीं है। अगर आप इस वाले सेक्शन की बात करें तो इसमें ये नहीं है, इंटरसेक्शन की बात करें तो ये वाला सेक्शन, ये वाला जो है वो इंटरसेक्शन में है, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू कहाँ से होगी? माइनस, तो जो 5 है उसको इंक्लूड करेंगे? नहीं, ओपन होगा 5 से इंफिनिट। क्लियर है बच्चों? ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने, ये हमने प्रैक्टिस करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। तो प्लीज बच्चों, अगर आपको देखो ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई वुड लव टू गेट योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो प्लीज डू कमेंट below in the comment section. Thank you. Bye bye.